यूट्यूब चैनल। और आज है अभिनव का जन्मदिन, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आज वैसे कुछ बहुत ख़ास हम लोग नहीं करने वाले हैं, बस केक कट करने वाले हैं और कुछ तैयारी करने वाले हैं। तो राघव का आज ऑफिस था तो अब हम पहले बलून डेकोरेशन कर लेते हैं। बलून बा तनी फुला ले, फिर मिल लेते हैं। चलो, तो अब आ गए हैं राघव की बलून फुलाने। बेटे के जन्मदिन पे कुछ तो कार्य पिता का भी होता है। पिता का कार्य, सारा कार्य तो करके गया था। ये बेटा करता था। केक ऑर्डर मैंने दिया, आते ही ऑर्डर देने से क्या होता है, केक बना तो जाने, है ना राखी? राखी ने मुंह घुमा दिया। तो ये किया है राखी ने। ट्रंक ही है, लॉक वाला आने लगा है। पिता की मेहनत और मौसी की मौसी रुक गई, पर ये बलून सारे मौसी नहीं फुलाए हैं। नहीं करूं? ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला आएगा ना इसमें। हाँ, मैंने कटर काट दिया। समय पे रख देती हूँ। ठीक है, लाइन से है वैसे ना। हाँ ठीक। तो मैं डबल टेप के हेल्प से दूर कर इन देना सबको थोड़ा सा। अच्छे से चिपका लूँगी वॉल पे। और मुझे देखिए ये काम नहीं आता, लेकिन आज मंडे था तो राघव को ऑफिस आना बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है मंडे को। तो इसलिए हालांकि 2 जगह लगा जब मैं लगा रही हूँ तो 7 बज रहे थे, राघव आ गए थे 6 बजे तक, लेकिन उनको और भी काम था तो उन कामों में बिज़ी थे। और फुलाया उन्होंने ही था। उसके बाद डबल टेप की हेल्प से मैंने इसको लगा लिया दीवार पे। मैं आज फर्स्ट टाइम ही लगा रही हूँ, टेढ़ा मेढ़ा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, पर मुझे जैसा आता है मैंने लगा लिया। और ये मेरी चाचा की बेटी है, इसने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा। वैसे भी ये जब भी आती है मेरी बहुत हेल्प करती हैं, मुझे अच्छा लगता है कि जब भी आती है तो। नहीं इसलिए नहीं कि वो मेरी हेल्प करती है, एक कंपनी मिल जाता है मुझे, किसी का साथ मिल जाता है, बोरियत नहीं होती है। यहाँ पे राघव को और काम था तो वो अपना और काम करने चले गए, मैं और राखी ने मिलकर ये सारा लगा लिया। और यहाँ पे राघव चाय भी पी रहे हैं, क्योंकि ऑफिस आने के बाद उन चाय अभी तक नहीं पिया तो चाय पी रहे हैं। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। पी अभी थोड़ा हवा में लहरा रहा था, फिर हमने इसको दोबारा चिपका दिया क्योंकि पंखा भी चलने लगा है तो थोड़ा इसलिए भी। और बलून तो जब तक केक कटा आधे बलून तो फूट ही गए थे। सारी मेहनत मैंने। तो गाइस, कैसे लगा मेरा और मेरी बहन का मेहनत, हमने लगा लिया है, बताइएगा ज़रूर। देखिए मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, और ना ही मुझे आता है, और यार हो जाती हूँ। ठीक है अभी किसका हैप्पी बर्थडे है? किसका हैप्पी बर्थडे? कैसे करते हैं हैप्पी बर्थडे? आँख खोल के, कोई तो बचाओ। इधर आ, इधर आ, इधर आओ आराम से। अभिनव, 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 यहाँ पे, यहाँ फोटो 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 फोटो, यहाँ देखो।
अभिनव के दादाजी हैं और अभिनव अब केक कट कर रहे हैं। खुश थे अभिनव काफ़ी, कब बहुत टाइम से चिल्ला रही थी। यहाँ मैं बलून फोड़ रही थी, मैं ये भूल गई थी कि पापा जी बैठे हैं मैं बलून फोड़ने लगी थी। अभिनव को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके फेस पे कोई केक लगाए, और यहाँ भोलू ने उसके फेस पे केक लगा दिया, तो इसलिए वो गुस्सा हो गए थे कि क्यों लगाया मेरे फेस पे केक। और ये अंकल हैं मेरे, और अब सब बारी बारी से फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। सबको हमने बोला था कि फ़ोटो क्लिक करवाएं। ये बगल वाले भैया हैं, इनका घर हमारे घर के जस्ट सामने बना है। ये भी मधुबनी बिहार के हैं, बहुत अच्छे हैं बाय नेचर, बहुत प्यारे मेरे चाचा चाची हैं। और धीरे धीरे सब ने फ़ोटो खिंचाया। बहुत सारे लोग नहीं आए थे, सिर्फ फैमिली मेम्बर थे, बाहर का कोई नहीं है, एक भी बंदा बाहर का नहीं है। बस एक अंजलि मम्मी हैं जो कि मेरी मम्मी की बेस्ट 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 फ्रेंड है, तो वो भी बाहर की नहीं है, वो फैमिली मेम्बर ही हैं हमारी। और बाकी ये मेरे मौसी के बच्चे हैं दोनों, प्रिया एंड अनु। ये अनु से इसकी बिल्कुल नहीं बनती है, जो पिंक सूट में है ना, वो बिल्कुल नहीं बनती। अभिनव की हमेशा लड़ता रहता है, 36 का आंकड़ा है, पता नहीं क्यों। प्रिया को पसंद करता है, अनु से चिढ़ता है। ये अभिनव के भाई बहन है, मेरी जिठानी के बच्चे। और ये जो इधर सबसे छोटा वाला है, ये अंश है, मेरे भाभी का बेटा, मेरे चाचा के बेटे का बेटा है, लेकिन अभी मतलब अभिनव से 1 साल के बड़े हैं। ये टेडी बियर लाए थे अभिनव के लिए। अभिनव को मुझे बार बार कहना पड़ रहा था, नो अभिनव गुस्सा नहीं, शांत रहो, गुस्सा नहीं करना, शांत रहो, हंसो। पर ना उनके उस टाइम मुझे नहीं पता चला था, तो मैं भी डांट भी रही थी कि क्यों ऐसे कर रहे हो। बाद में पता चला कि उनके पैर में मतलब कहीं पे उनका पैर छिल गया था, जिसकी वजह से वो इतना गुस्सा कर रहे थे। उस टाइम वो नहीं बता रहे थे, क्योंकि बताते तो फिर हम मतलब थोड़ा खेलने नहीं देते। होता है बच्चों को, बताएंगे खेलने देंगे, बात नहीं करने देंगे, ये वो, तो इसलिए वो नहीं उस टाइम बता रहा था। और अब आएगा मेरा भाई फ़ोटो खिंचवाने, इसलिए अभिनव डर रहा है, क्योंकि भाई गाड़ी लेके आएगा, जो मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था। ये गाड़ी भाई ने गिफ्ट करी है, हम अपनी पसंद से लेके आए थे, लेकिन गिफ्ट भाई ने ही करी है। तो उसको लग रहा था कि स्टार्ट कर देगा, इसलिए मुझे वहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा था और भाई को बोलना पड़ा था स्टार्ट मत करिए, मजाक में तो रो देगा। तो इसलिए मुझे हेल्प करनी पड़ी थी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। बच्चों के साथ बहुत ही होता है, मेरी एक भी फ़ोटो ढंग की नहीं आई, कहीं मैं इधर देख रही हूँ उधर देख रही हूँ, एक भी फ़ोटो मेरी ढंग की नहीं आई। और मैं पतली भी ना बाय फेस बहुत हो गई हूँ, सो मेरा एकदम से अजीब सा हो जाता है, काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जब छोटा सा भी फंक्शन हो। कोई बड़ा फंक्शन नहीं था, बस 20-25 लोगों का खाना था, और ये छोटा सा एक डेकोरेशन जो हमने किया था वो था। अभिनव ने केक, कपड़े इस बार सब अपनी पसंद के लिए हैं। केक भी उन्होंने पहले ही बोला था। ये है मम्मी की मेरी बेस्ट फ्रेंड, इन्हें अंजलि मम्मी के नाम से जानते हैं, पर मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड है, उनकी सुख दुख की साथी हैं। ये इनके हस्बैंड है, इनकी बेटी की शादी हो चुकी है, बहुत जल्दी उसके साथ भी एक ज़बरदस्त वाला ब्लॉग आने वाला है। ये इनका बेटा आदि है, आदित्य मिश्रा, लेकिन हम लोग प्यार से उसे आदि बोलते हैं। तो मम्मी के साथ ही रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, मम्मी के सपोर्ट में रहती हैं थोड़ा सा, और मैं कहीं कभी चली जाऊं तो उनकी हेल्प करती हैं, उनके साथ रहती हैं, तो ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। और ये वही जो मैंने कहा ना, मधुबनी वाले भैया सामने वाले जिनका घर बना है, उनके बच्चा था ये मेरे मौसा जी हैं मेरे बड़े मौसा हैं। छोटे मौसा जी मेरे इस दुनिया में नहीं रहे हैं अब, ये मेरे बड़े मौसा हैं। और अभिनव मतलब जो कम जिनसे मिलते हैं ना, उनसे थोड़ा सा ये गुस्से में ही रहते हैं। और मैंने कहा ना, इनके पैर में लग गई थी। और सबसे लास्ट में मैं और राघव फ़ोटो खिंचवाएंगे लेकिन बहुत मनाने की कोशिश करी, नहीं मान रहे हैं। हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने पापा को ही कह रहे रहने दो, तब ये हमें बताते हैं कि अच्छा इनके पैर में चोट लग गई थी। ये है एक बहुत ही छोटा सा सेलिब्रेशन अभिनव के बर्थडे का। तो इतना ही था अभिनव का बर्थडे का सेलिब्रेशन, बहुत छोटा सा। हम लोग का मन था अमृतसर जाने का, लेकिन फिर हमने कहा हम अब कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं, ज़िंदगी में कौन किसको कितनी देर मिलता है कौन जानता है। तो ये सेलिब्रेशन हमने फैमिली के साथ किया।